रहे होंगे। और अभी महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव खैरा में है और यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह यादव ने यहाँ पे अपनी जनसभा की और किस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और लड्डुओं से तोला गया है इनको और केलों से, फलों से भी, मिठाई दोनों से इनको मान सम्मान दिया गया है। लोगों से भी बातचीत करेंगे और कंवर सिंह प्रधान जी से भी बात करेंगे कि कैसा माहौल यहाँ पे खैरा गांव में, कैसा माहौल है खैरा की तरफ से कैसा माहौल, हार्दिक अभिनंदन। 100% भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धड़ाधड़ कंवर सिंह 100%। 1% भी कोई बाढ़ बाको करने कोई माई को लाल नहीं। गांव से है, कैसे व्यक्ति है? एक नंबर का आदमी है, सामाजिक है, जमीन से उठे हुए आदमी है, गरीब आदमी है और समाज का इलाके की भलाई के लिए योग्य है। लगता है काम करवाएंगे? काम करवाएंगे नहीं, काम तो हम कान पकड़ के भी करवा लेंगे। हाँ, ऐसा साधारण आदमी हमारा, एक नंबर का आदमी है रमेश बोरा जी खैरा। पार्टी सही टिकट दे, पार्टी ने बहुत सोच कर हाईकमान ने जो फैसला किया उसी माथा को फैसला है हमारा, ऐसा नहीं। तो प्रधान जी यहाँ पे हैं और अभी दूसरे गांवों में भी जाएंगे। यहाँ पे इनकी जनसभा हुई है, देख सकते हैं वोटर्स से मिलते हुए गांव वाले लोगों से लगातार मिल रहे हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम। ठीक हो? बहुत बढ़िया। कैसा लगा पहला कार्यक्रम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोग कह रहे हैं कि सबसे सही टिकट महेंद्रगढ़ में दी गई है। देखिए कि ये कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी ने जो निर्णय लिया है सभी कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया है और जिस उत्साह से, उमंग से, उत्साह से कार्यकर्ता इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया। और जब चुनाव आम लोग अपने हाथ में लेते हैं तो फिर जब प्रत्याशी को तो बहुत सुविधा हो जाती है। बहुत चाव कर रहे हैं लोग, कह रहे मारो पड़ोसी गांव को कान पकड़ के काम करवा लें। इनका हक है, कान पकड़ के नहीं, डांट भी मार के करवा सकते। पूरा हक है। क्या मुद्दे रहेंगे? बहुत देखिए मुद्दा ये है कि जो कमियां रही हैं, जिस तरह से लोगों के साथ जाती हुई है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण की बात हो, चाहे बद्रीवाल की बात हो, इस तरह की जो लूट है ना उसको हम जरूर उठाएंगे। क्या मानते हैं लोग, क्या कुछ रहने वाला चुनाव में, क्योंकि बड़े बड़े नेता है चुनाव के अंदर, बड़े बड़े नेता मेरे तो साथ जनता है। इस जनता ने ठान लिया है महेंद्रगढ़ विधानसभा को पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जिताएंगे। तो आज ही पहला ही कार्यक्रम है। आज पहला कार्यक्रम देखिए और दिखाए लोगों, आप अपने कैमरे से दिखाए। यार देखिए, कोई गुड़गांव की, रेवाड़ी की, बादशाहपुर के लोग नहीं है, ये भी तो आप देखिए। सारे खैरा के हैं। आप देखो, पता करो, है कोई गाड़ी दिख रही है आपको? क्या कहोगे जनता में? जनता में यही है, जनता का चुनाव है। जनता ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। जनता ने मान लिया कि हमारे बीच का सामान्य, साधारण, सरल, सालों से बीच में रहने वाला एक हमारे साथी को टिकट मिली है। हमारे लिए इससे सौभाग्य की बात, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कह रहे हैं कि कंवर सिंह एमएलए नहीं, हम सब एमएलए। शर्मा जी की बातें सामने आ रही है, वो साथ हैं या नहीं, ये लोग बहुत से सवाल करते हैं। शर्मा जी साथ है, कल भी मीटिंग हुई है। मीटिंग में कहा है भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता कंवर सिंह के साथ है। मेरी भावनाएं, मेरा विचार, मेरा स्वभाव, मैं सभी कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूँगा, यदि आप सच्चे पार्टी के कार्यकर्ता है तो दिन रात मेहनत करके कंवर सिंह के साथ लग जाओ। खैरा ने इतना सम्मान किया क्या? खैरा तो सम्मान परिवार है, ये यहाँ कोई वो विशेष दूसरा कोई नहीं है कि अपना ही गाँव है। एसडीएम है, उसने अपना गांव कभी छोटा है, आज भी वो रात को सोता है तो अपने गांव जाकर के सोता है। तो धान सिंह जी है, वो गुड़गांव में जाके सोते हैं। तो प्रधान जी कुछ भी बन जाए, सोए तो खारा खाते नहीं है। कितनी बड़ी बात है। जनता कह रही है कि खाते में आगे सो रहा है प्रधान जी को, ये इनकी भावना है। ठीक, आज भी मैं तो यही सो रहा था, यही सो रहे थे। मतलब अलग सा माहौल बना दिया। माहौल तो लोगों की जो भावना है, लोगों का जो स्वभाव है, लोगों के दिल के अंदर जो जगह है, आत्मा से जो आवाज निकल रही है, उसी का सब ये सब है। लोग एक बात ये भी कह रहे हैं कि भाई एक छोटे से कार्यकर्ता को, जिसको लोगों को आस नहीं थी कि टिकट शर्मा जी की कट जाएगी, लेकिन उसको बड़े नेता को बदल के ऐसे कार्यकर्ता को टिकट देना पार्टी की छवि को क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो कोई नेता नहीं मान रहा अपने आप को, मैं तो आज भी अपने आप को एक कार्यकर्ता ही समझ रहा हूँ। और कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दी है, ये एक मिसाल कायम की है। मेरे बाद में
और भी कार्यकर्ताओं को उम्मीद होगी, रहेगी, जो पार्टी के लिए कार्य करेगा कि ये टिकट किसी को भी मिल सकती है। पार्टी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम किया। तो अभी कौन से गांव में कार्यक्रम इसके बाद हम सीसोट, लगातार पूरे सीसोट, मालडा, जोंक, लावण, माजरा, मालडा और फिर बोवाना, बसई, आकोदा। हाँ। तो जैसे पाली वाली बेल्ट आपने की, तो पाली का कैसा माहौल? आपने देखो कितना उत्साह था, जैसे कितना चाव से लोगों ने अपने हाथ में लिया। ये लाजवाब कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। जी, क्या कहोगे पाली के बारे में? देखिए, मैं प्रदीप जी सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे फिर से एक अहम जिम्मेवार दी है। जैसे हमारे विधायक जी भावी प्रत्याशी पर खड़े हुए हैं, मुझे विधानसभा प्रत्याशी के साथ साथ में एक विधानसभा चुनाव समिति का सह संयोजक बना के इन्होंने जिम्मेवारी भी दी है। तो जिस तरीके आपने बात की पाली मंडल की, पाली मंडल के अंदर जैसे बाबा चरणदास के माथा टेकने के बाद में जितना लोगों के अंदर पाली, खुडाना, धौली, आदलपुर, जाट और बुरजट और खुडाना, बसी, घड़ी तक आपने देखा कि भरपूर मात्रा में एक तरफा माहौल है और वहां से लगभग 15-20 हजार वोटों की लीड लेके आ रहे हैं, जो लीड किसी भी कैंडिडेट से नहीं टूटने वाली। कमल खिलेगा, खिला दिया है। पहले भारत में दिल्ली में खिला के भेज दिया और चंडीगढ़ में तीसरी बार फिर खिला के भेज रहे हैं। कोई संकोच नहीं है। राम राम जी। राम राम। ठीक हो? क्या कहोगे प्रधान जी? मैं हमारे ग्राम खारा पर पहुंचने पर प्रधान श्री कंवर सिंह जो हमारे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनका खारा में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। और बीजेपी सरकार ने जो है कार्य किया, हमारी एक विधवा थी, उसके बच्चे को नौकरी, जांगड़ समाज से एक विधवा के बच्चे को नौकरी दी, उसके लिए मैं बीजेपी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने हाँ एक और तो गरीब बच्चों के जो है बीजेपी सरकार ने जो है मुहिम चलाई है, इसके लिए मैं धन्यवाद खा रहा। बिल्कुल बिल्कुल पूरे वोट 100 के 100 हमारे गांव के। दक्षिण हरियाणा को पता ही नहीं था डी ग्रुप क्या होता क्या है, पता ही नहीं था डी ग्रुप होता क्या है। अब ये बीजेपी सरकार आने के बाद पता लगा है डी ग्रुप की कोई भर्ती होती है, डी ग्रुप कुछ होता है। हाँ, दक्षिण हरियाणा के अंदर जितने बच्चों को डी ग्रुप में नौकरी मिली है ना, कांग्रेस की सरकार में कभी भी नहीं मिली। ऐसे लगा दे। हाँ है जी। सी ग्रुप नहीं है, मेरी वाइफ को पहले सी ग्रुप में नौकरी मिली थी बीइंग क्लरिकल, अभी वो बीइंग लेक्चरर गेजेटेड पोस्ट पर अभी उनकी भर्ती हुई है, बिना किसी पर्ची, बिना किसी खर्ची, बिना किसी सिफारिश के। हमें तो प्रधान जी तक के भी जाने तक की जरूरत नहीं पड़ी, भाई अपने आप लग गई है। यही मेरा खायरा गाँव है और मेरी वाइफ यही है, मैथ की लेक्चरर है, गेजेटेड ऑफिसर। खायरा में एक तरफा माहौल और प्रधान जी का अपना ही गाँव है, तो किसी दूसरे का तो गाँव है ही नहीं कि कोई दूसरा बंदा वोट दे सकता है। हम तो ये चाहेंगे किसी पार्टी का यहाँ पर एजेंट भी ना बैठे, दूसरी पार्टी का। अब सिर्फ बीजेपी का बैठे, यही सही है यार। अपने परिवार को किसी ने सहयोग नहीं किया तो दूसरे को करके फायदा ही क्या है? हाँ बिल्कुल 100%। राम जी। हाँ जी नमस्कार जी। ये कृपा है, ये हम आत्मा के साथ साथ हैं, आत्मीयता है इनकी, आत्मीयता है इनके साथ, आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। और आज से नहीं, कभी से ही हमारे एक तो छोटा सा बिल्कुल नियर भाई गांव है, उन्हीं से जुड़े हुए हम। और हमारा सारा समाज कोऑपरेटिव है और बेफिक्र रहिए जी, हम आपके साथ हैं और पूर्ण सहयोग देंगे। काम भी करवाना है जिता के? हाँ, इंडिविजुअली हमें ले चलना। हाँ करेंगे काम, फुली कोऑपरेटिव। ठीक छू भाई, मत तो खूब जा उन्हें कुछ कम ने घना से करूं जीता हूं, घना से करो। की सरता है प्रधान साहब ने खूब जिताएगा, खूब जिताओगा। खूब जिताएगा। हाजी सरपंच साहब। हाँ जी, बहुत खुशी है। मेरे गांव में 20 लड़के बिना सिफारिश किसी के नहीं है, 20 लड़के गरीब बच्चों को लगे हैं। और एक बता रहा था अपने जंगल समाज का ही बता रहा था, खुद वही उसकी साकी भाई की लड़की, क्या नाम से भाई की जो है क्या नाम से लड़का की क्या नाम से, उसके वो जॉब लगी है, जॉब हरियाणा पुलिस में लगा है। किसी का बेचारी का कोई नहीं है, बहुत गरीब, सबसे गरीब हमारे गाँव बेचारी उसका लगी है। और जंगल समाज से 4-5 लगे हैं और ब्राह्मण समाज से 2-3 लगे हैं। और भाई हमारे जो समाज है इसके तो आप पूछो मत। मैं कह रहा हूँ 20-25 लड़के समाज है। और 10 साल कांग्रेस के राज में हमारे गांव में 5 बच्चे नहीं लगे, 3 बच्चे लगे हैं। तीन वो वही कितनी दिल्ली में जा, गुड़गांव जाओ, बद्रवा अपना क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी जय जयकार बोलो, इस बात खत्म। ना वो सही है, बस ना बता रहे हैं। बहुत हमारे लिए जो है ना दक्षिण हरियाणा लिए, हमारे इलाके के लिए बहुत अच्छी है। हमारे जो गरीब बच्चों को नौकरी मिलती है, इसमें कोई
किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। मैं तो इसको वोट मिलेगी कंवर सिंह जी को खा रहे थे। हमारे गांव तो एक तरफा है ये तो मतलब इसको तो क्या हमारे गांव का है ये तो इसको तो मतलब गांव का है ये तो कंवर सिंह बाहर का है नहीं ये तो हमारे गांव का है। क्या वोट दे रहे हैं? गाँव ये पी सक रहेगा आपको कुछ सिंह जी पी सक रहेगा। दोस्तों जिस प्रकार से आप देख रहे हो खारा गांव में जी वोट फॉर लोकल भाई, अब की बार लोकल को वोट देना है। बाहरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोकल को लोकल बनाएंगे, लोकल को बनाओगे एमएलए लोकल को ताकि लोकल काम भी कर कांग्रेस का जहर बच्चों की नसों में नहीं फैलने देंगे। अच्छा जी बीजेपी जिंदाबाद। पूरा खारा गांव कमल के फूल में खिल गया है। बिल्कुल बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी को बनाओगे? बीजेपी को बनाएंगे कंवर सिंह जी को। वाह भाई वाह। तो दोस्तों अभी खारा गांव में है और प्रधान जी भाई साहब क्या कहेंगे? भाई साहब अपने जैसे 50 साल अपने दान सिंह ने और राव बिलास शर्मा जी ने राज किया है। जी अब रावदान सिंह कह रहे हैं जिला मुख्यालय घोषणा करेंगे बनवाएंगे IMT बनाएंगे। 50 साल में नहीं बनवाया तो अब अपन क्या इच्छा कर सकते हैं बनवा देंगे। तो अपने लोकल अब बदलाव चाहिए लोगों को। बीजेपी ने कैंडिडेट बदला है तो लोगों ने मतलब भावनाएं हैं कि भाई अपना लोकल उम्मीदवार MLA बने यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि खारा गांव से हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि कंवर सिंह यादव जी भाजपा प्रत्याशी यहाँ पहुंचे। गांव ने लाजवाब यहाँ पे उनका स्वागत किया और गांव वालों का प्यार कि भाई हमारा पड़ोसी है, गांव एक तरफा यहाँ से चुनाव जीतेगा बीजेपी की तरफ से और दूसरे किसी को भी यहाँ से वोट नहीं मिलने वाला, ऐसा गांव के लोगों का कहना है। आप क्या सोचते हैं? आप किधर वोट डालने वाले हैं? कौन बनने वाला है महेंद्रगढ़ का विधायक? वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के लिए बने रहे इंडिया न्यूज़ 6 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।